वंस अगेन वेलकम बैक टू द जीके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स किया था दोस्तों। इंट्रोडक्शन के बाद में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ने हमने यूटिलिटी पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था और हमने डिमांड पढ़ी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी। अब हम जो नया हमारा टॉपिक है वो आएगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज तक हम बात करते हुए आ रहे थे कंज्यूमर की। तो दोस्तों अब जब भी हम बात करेंगे, अब जो भी हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक किससे रिलेटेड होगा? वो टॉपिक होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सबसे पहले क्या करेगा? चीजों को प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूसर के लिए सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे पास में प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है? तो उसी प्रोडक्शन पे बेस आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में क्या क्या चीजें काम में ली जाती है, कैसे आप प्रोड्यूस करोगे चीजों को, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे, वो प्रोडक्शन किस किस लेवल का हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक में? हमारे आज के टॉपिक में प्रोडक्शन फंक्शन में। क्लियर? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखो टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले तो प्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन तो बाद में पढ़ेंगे, पहला आता है हमारे पास में प्रोडक्शन। यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन है ये होता क्या है? तो देखो दोस्तों, प्रोडक्शन जनरली हम बता सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो यहां पे मैं जनरल टर्म्स में लिख सकता हूं, जनरल टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूं? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। लेकिन जनरल तो ये डेफिनेशन ठीक है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को एग्जैक्ट क्लियर माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों इसकी? इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है वो होती है प्रोसेस ऑफ conversion of input into आउटपुट। यहां पे जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या आ गई? यहां प्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई दोस्तों प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। कोई भी आप इनपुट लगाओगे, उस इनपुट से जो आउटपुट मिलेगा, इनपुट से आउटपुट। ऊपर वाली डेफिनेशन में भी क्या था? ऊपर वाली डेफिनेशन में भी था रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। लेकिन वहां प्रोसेस नहीं थी। यहां पे एक वर्ड आया है आपके पास में, देखो प्रोसेस। इस इनपुट को जो ऊपर लिखा हुआ था ये रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया हमने? आउटपुट में कन्वर्ट किया। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन क्या हो गया? एक प्रोसेस जिससे हम क्या कर सकते हैं? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सपोज घर पे आपकी मदर या वाइफ या सिस्टर कोई भी या डॉटर कोई भी खाना बनाती है, क्या डायरेक्ट आपके पास चपाती आ जाती है? नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है?
आटा लेना होता है, आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, सब कुछ डाल के फिर मम्मी उसको गूंथती है, मतलब उसमें लेबर भी लगी, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको गैस पे सेका जाता है और उसके बाद वो आपके पास आती है। मतलब एक सारी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से कौन पास आउट हो रहा है, ये इनपुट, जो इनपुट आपने लगाया था वो इनपुट एक पर्टिकुलर प्रोसेस से अगर पास आउट होके फिर किस में कन्वर्ट होता है, आउटपुट में। फिर उसका जो क्या बोलते हैं उसको, आप उसको बोल सकते हो कि उसका रूप रंग आकार जो भी है, हिंदी के अंदर रूप रंग आकार, या आप बोल सकते हो इसका जो फिजिकल चेंजेस, प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई फिजिकल चेंजेस आता है किससे, इस प्रोसेस से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटपुट में। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। इसके बाद अब बात आती है ये इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं। तो बात करते हैं अपन इनपुट की। इनपुट का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आउटपुट का मतलब क्या होता है, ये जो आपके पास में आउटपुट है, इस आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। देखो इनपुट का मतलब हमने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोला गया, कोई भी प्रोडक्ट जब आप इनबिल्ट करोगे, किसी प्रोसेस में एंटर करोगे, तभी उससे क्या मिल सकता है आपको, तभी उससे आपको आउटपुट मिलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज जो आपके किस में काम आती है, जो प्रोडक्शन में काम आती है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। और ये इनपुट लगाने के बाद जिस प्रोसेस से आप पास आउट हुए, उस प्रोसेस के बाद जो चीज आपको मिलेगी, फाइनली जो आपको फिनिश गुड्स मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस किए। एग्जांपल था अपना चपाती वाला। चपाती में हमने क्या क्या लिया था, आटा लिया, नमक लिया, पानी लिया, उसके बाद उसको गूंथा गया, लेबर लगी, लेबर के बाद उसको हमने सिकाई की उसकी गैस पे या चूल्हे पे, जिस पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहां तक की जो प्रोसेस थी, दैट इज कॉल्ड इनपुट। इतना सारा इनपुट लगा उसमें, इस इनपुट के बाद जो आपको फाइनली मिला चपाती, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट, आउटपुट और प्रोडक्शन, तीन चीज हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनपुट। ये जो इनपुट होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं। बहुत टाइप बोले तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दो टाइप के आपके पास में इनपुट होंगे, उन दोनों इनपुट्स की हम बात करते हैं, या उन दोनों फैक्टर्स की हम बात करते हैं जो हमारे पास में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज वापस से डिस्कस करेंगे। वो जो दोनों टाइप आने वाले हैं, दोनों टाइप से पहले एक चीज देख लेते हैं अपन, जो ऊपर हेडिंग लगी हुई है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ये होता क्या था, अभी हमने देखा था इनपुट को किस में कन्वर्ट करना था, आउटपुट में। क्लियर, इनपुट को आउटपुट में क्लियर करना था, कन्वर्ट करना था। तो इधर हमने लिया क्वांटिटी, क्वांटिटी रेफर्स टू द आउटपुट। उसके बाद आगे लिया हमने फंक्शन ऑफ एल के टी, एल के टी। अब बात करते हैं ये होता क्या है। Q रेफर्स टू द आउटपुट। ये Q किस चीज को रेफर करता है, Q स्टैंड्स फॉर द आउटपुट, F स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप, L रेफर्स टू द लैंड, ठीक है, K रेफर्स टू द कैपिटल। बिल्कुल यहां कैपिटल C से होता है, लेकिन यहां पे जो इकोनॉमिस्ट ने दिया है वो किससे दिया है, आपके K से दिया है, ठीक है। सॉरी, यहां L का मतलब लैंड नहीं है, यहां L का मतलब है लेबर, L का मतलब है लेबर। इसके बाद एक है T स्टैंड्स फॉर द टेक्नोलॉजी। ये आपके पास में देखो आउटपुट, फंक्शनल रिलेशनशिप, इसको एक बार छोड़ते हैं, इधर देखते हैं लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। ये सारी क्या है, ये सारे आपके इनपुट हैं। तो ये जो तीन चीज है,
ये तो है आपकी क्या, इनपुट, और ये इधर जो एक बचा हुआ है ये है आपका आउटपुट। इसको तो बोला हमने इनपुट और इसको बोला हमने आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को बोला गया फंक्शनल रिलेशनशिप। क्लियर? और इसी को बोला जाता है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या बन जाती है, इधर देखते हैं हम, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट, इनपुट को ही फिजिकल इनपुट बोलते हैं, एंड फिजिकल आउटपुट इज नॉन एज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, और ये प्रोडक्शन फंक्शन का आपके पास में है फॉर्मूला। प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू एफ एल के टी। Q आउटपुट, फंक्शनल रिलेशनशिप, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। अब देखो, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट चेंज होगा या इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा। अगर मुझे 4 चपाती चाहिए तो इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, 4 के अकॉर्डिंग। अगर मुझे 8 चपाती चाहिए तो इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, 8 के लिए। मतलब जितना ज्यादा आप इनपुट इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। यहां इनपुट को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका आउटपुट है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उल्टा लिख दिया। इनपुट को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट को बोला जाता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने बात की थी, ये जो इनपुट होता है ये 2 टाइप का इनपुट होता है। इनपुट 2 टाइप का होगा, कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास में वेरिएबल और एक होता है हमारे पास में फिक्स, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर और इसको बोलते हैं हम फिक्स फैक्टर। ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, देखो बात करते हैं हम वेरिएबल फैक्टर की। इट रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज इन शॉर्ट टर्म, जिसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। और फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं, इट रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट टर्म, इट ओनली कैन बी चेंज इन लॉन्ग टर्म, जिसको हम कब चेंज कर सकते हैं, केवल लॉन्ग टर्म में। जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या बिजनेस की बिल्डिंग में डेली कन्वर्ट करूंगा, डेली के डेली चेंज करूंगा, बिल्कुल मैं डेली उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं उसको कब चेंज करूंगा, एक लंबे टाइम के बाद। तो ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं हम फिक्स फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर, मान लो आज मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने एक साथ 20 स्टूडेंट की टेबल ला रखी है, तो 20 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 21 स्टूडेंट होंगे मुझे वापस से टेबल लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। तो वहां मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करता हूं। तो जब अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। और जिनको हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, जो एक लॉन्ग टाइम के बाद ही चेंज हो सकते हैं, दैट आर नोन एज लॉन्ग टर्म या फिक्स फैक्टर्स। इसका लॉन्ग टर्म भी नाम दे सकते हो, फिक्स फैक्टर्स भी नाम दे सकते हो। तो आज हमने देखा प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, और फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का होगा, कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जो भी आपकी सारी चीजें हैं वो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने फ्रेंड्स के यहाँ तक शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।